हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौतम भारती आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गौतम भारती एजुकेशन हब में। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में, जो पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। पिछली कई सारी परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न है और आने वाली परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी कंपटीशन संबंधित वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिले। और किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर ज़रूर दें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। कई सारी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा या किस भाग अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है या फिर ली गई है? तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 3 प्रकार से। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद में। संविधान संशोधन विधेयक सर्वप्रथम संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया पहली पहल कहाँ की जा सकती है? तो संविधान संशोधन की पहली पहल कहाँ की जा सकती है दोस्तों? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, संसद के किसी भी सदन में। संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, प्यारे बच्चों, मेरी यही उम्मीद रहती है कि कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को दे सकें। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत की प्रक्रिया को अपनाया जाता है संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए। याद रखना है दोस्तों ऑप्शन ए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संसद के द्वारा। भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संसद के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं। राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। तो याद रखना है दोस्तों, राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को नहीं प्रारंभ कर सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत के संविधान में
सर्वप्रथम संशोधन किस वर्ष में किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1951 में। संविधान संशोधन सर्वप्रथम 1951 में किया गया है पहली बार। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। संवैधानिक संशोधन का प्रथम अधिनियम किससे संबंधित था? संवैधानिक संशोधन का प्रथम अधिनियम किससे संबंधित था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। राज्यों की कृषि भूमि सुधार से संवैधानिक संशोधन का प्रथम अधिनियम संबंधित था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जो 1951 में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन ऑप्शन सी राज्यों की कृषि भूमि सुधार से। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों नागालैंड को किस संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी 13वें संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन बी। प्यारे दोस्तों इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन आने वाली परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। किस संशोधन द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्यों को पुनर्गठित करके तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन बी 18वें संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब और हरियाणा को राज्य का दर्जा और तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय राज्य मेघालय की स्थापना की गई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 22वां संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। किस संवैधानिक संशोधन में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया? तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है संसद को। याद रखना है दोस्तों ऑप्शन ए। प्यारे दोस्तों इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन आने वाली परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछली कई सारी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1951 में। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में किया गया था या बना था। अगला क्वेश्चन नंबर 18। लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा निर्धारित की गई थी? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई थी 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो किस संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन
ऑप्शन सी, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय राज्य सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को पूरी तरह से राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य दर्जा प्रदान किया गया। तो याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सह राज्य का दर्जा सिक्किम को कब प्राप्त हुआ, किस संविधान संशोधन के द्वारा? 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। और पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को कब प्राप्त हुआ? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला सिक्किम राज्य को। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 41वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। तो याद रखना है दोस्तों 41वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 को भारतीय संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष नामक शब्द को जोड़ा गया था? प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष नामक शब्द को जोड़ा गया। तो याद रखना है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में मिलाया गया? क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो याद रखना है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 52वें संविधान संशोधन से। दल बदल निरोधक कानून 52वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में कौन सा एक नया अधिनियम जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 61वें संविधान संशोधन के तहत
वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नागरिक स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नागरिक स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 74वें संविधान संशोधन के तहत नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 74वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 55वें संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 55वें संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को भारतीय राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, किस संविधान संशोधन द्वारा विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के रूप में अधिक महत्व देने का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के तहत नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के रूप में अधिक महत्व देने का प्रावधान दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 तैयार किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति के तहत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को तैयार किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा निहित किया गया? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई। तो याद रखना है दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन के तहत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी निकाल दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का में दिया गया है। तो याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 300 का में संपत्ति के अधिकार को दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया संपत्ति के अधिकार को। याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 37, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को
6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो याद रखना दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 38, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दल बदल और अनर्हताएं। 52वां संविधान संशोधन 1985 से दल बदल और अनर्हताएं संबंधित हैं। तो याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 39, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1985 का 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया। तो याद रखना है दोस्तों 1985 का 52वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन नंबर 40, मिजोरम को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 53वें संविधानिक संशोधन के द्वारा मिजोरम राज्य को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो याद रखना है दोस्तों 53वें संविधान संशोधन के तहत मिजोरम राज्य को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 41, गोवा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 56वें संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। तो याद रखना है दोस्तों, गोवा को 56वें संवैधानिक संशोधन के तहत भारतीय राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध 74वें संविधान संशोधन से है? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नगर पालिकाओं का संबंध 74वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नगर पालिकाएं। अगला क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 69वां संशोधन अधिनियम। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है। तो याद रखना दोस्तों 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया। अगला 44वां क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी इन 3 भाषाओं को शामिल किया गया था? क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 71वें संविधान संशोधन के तहत मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी इन 3 भाषाओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 71वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 71वें संशोधन द्वारा संविधान किससे संबंधित है? तो 71वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पंचायती राज व्यवस्था से। 71वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन सी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में ग्रहण किया गया। तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन सी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा बोडो और डोगरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो और डोगरी भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 92वां संविधान संशोधन। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी हुई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 92वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 91वां संविधान संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सम्मिलित करता है। तो याद रखना दोस्तों, भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सम्मिलित करता है। तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सम्मिलित करने की के लिए जारी किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 10%। 91वें संविधान संशोधन के तहत विधेयक मंत्रिपरिषद को 10% तक सीमित करने के लिए जारी किया गया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 10%। अगला क्वेश्चन नंबर 50, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मूल कर्तव्यों से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों को हेतु पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 79वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो याद रखना है दोस्तों 89वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में राज्यों से चुनाव होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन के तहत राज्यों में चुनाव होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। तो याद रखना दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 54, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूची जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति की सूचियों में जातियों की संख्या कितनी है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन बी 1206। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या 1206 है। तो याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, यह वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सम्मिलित कर दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 91वां संविधान संशोधन के तहत। 91वें संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सम्मिलित कर दी गई थी। तो याद रखना दोस्तों, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यह थे वीडियो के आज के क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।